Very good evening, everyone. Today we are with one of the well-known personality, Harsh Shikhar, who is basically from Patna. The Share Dealer Plus is his organization name. So the wonderful thing about this person is he has achieved 115 SIPs amount of approximately 7 lakhs in just a single day. So Harsh, we would like to welcome you. Red Vision would like to welcome you, and we would like to know your success story as to how did you achieve all this thing by your own self and what motivated you. First of all, thank you so much, ma'am, for inviting me. You're Thank you so welcome. much, Red Vision. So it took us a month to complete this whole process. हमने पहले मोटिवेशन यहीं से आया कि मैं देखता था कैफे म्यूचुअल पे या अलग अलग जगहों पे कि पीपल आर डूइंग 200 एसआईपी इन अ सिंगल डे, 300 एसआईपी इन अ सिंगल डे. बट बिहार झारखंड से मुझे कम दिखता था, ऐसे 500 या 1000. सो Okay. पहला मोटिवेशन इनिशियली आई हैव डन 345 एसआईपी लास्ट ईयर इन 2019. सो ये Wonderful. था कि 500 एसआईपीज करे ताकि बिहार में वी शुड बी नंबर वन. मतलब कि एक बार में हमने ऐसा किया बिहार से भी. सो दिस वाज द फर्स्ट मोटिवेशन. आफ्टर दैट बुक वैल्यू बढ़ता है तो एनी विच वेज मोटिवेशन आ जाता है. एसआईपी बुक वैल्यू जब आपका बढ़ता है तो ये दो मोटिवेशन था मेन जो हमने किया उसके लिए. ग्रेट. सो मेरे लाइक जो एक क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, मेरे क्या हर किसी के भी दिमाग में आएगा कि वाई ओनली SIP. आप चाहते तो दूसरी भी चीज़ें कर सकते थे, बट वाई ओनली SIPs? Ma'am, see, first of all, SIP is the most systematic investment by the virtue of compounding and averaging, है ना. And SIP is affordable also. मीन्स अगर कोई हमारे यहाँ बाल काटता है या छोटा काम भी करता है, धोबी का काम भी करता है, वो भी SIP कर सकता है. या कोई IAS ऑफिसर है या डॉक्टर है, he can also do SIP. So और उनको फंड मैनेजर वही मिलेगा. If a person doing SIP of 500 rupees in ICICI Blue Chip and a person is doing SIP of 1 crore in ICICI Blue Chip, so he will get the same fund manager. So his fund will be managed by the same person. चाहे वो कोई भी. तो this is the जी. thing. आप मुझे तो ये बताइए कि आपके दिमाग में ये SIP वाली जो चीज़ आई है, ये आने से लेके एग्जीक्यूशन तक का ये पूरा प्रोसेस आपका कैसे रहा है? क्या क्या हर्डल्स आए हैं, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, किस तरीके से आपने ये पूरी जर्नी कवर की है? मैम पहले तो SIP इतना नंबर सिंगल डे में इतना SIP करना ये तो ऑनलाइन प्रोसेस के ही थ्रू हो सकता था जो मैं समझ रहा था. ऑफलाइन मोड में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मींस आप पूरा फॉर्म भरो और फिर उसको करो प्रोसेस. सिग्नेचर डिफर होता है, सिग्नेचर मिसमैच होता है, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होता है. तो हमने BSE प्लेटफॉर्म को यूज किया. तो उसमें इनिशियली आपको क्या होता है ना, आपको फॉर SIP यू हैव टू गेट द मैंडेट फ्रॉम द क्लाइंट. तो वो मैंडेट बनवाना और ऑन बोर्डिंग करना क्लाइंट को BSE पे, दैट वाज लिटिल बिट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि पीपल स्टिल डोंट नो अबाउट दिस ऑनलाइन थिंग. अभी भी वो ऑफलाइन में ज्यादा बिलीव करते हैं. हमारे जैसे शायद पटना में हो गए, छोटे शहरों में लोग प्रेफर करते हैं कि ऑफलाइन हो, कोई आदमी आए मेरे से मिलने, मैं फॉर्म पे साइन करूं, मैं चेक दूं, तब उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है. बट ऑनलाइन तो उनको बिलीव ही नहीं होता. अरे ऑनलाइन ऐसे हो गया, मैंने बस एक साइड क्लिक किया और हो गया. तो ये ऑन बोर्डिंग वाला जो प्रोसेस था उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई. बट वैसा मेजर डिफिकल्टी नहीं है. थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, हमारे एम्प्लॉयज को जाना पड़ा उनके पास, उनको समझाना पड़ा कि भाई ऑनलाइन मैंडेट क्या होता है. फॉर एग्जांपल पहले था ऑफलाइन ई मैंडेट होता था. अब ई मैंडेट बैंक के थ्रू आप डेबिट कार्ड या अपने इंटरनेट बैंकिंग थ्रू आप अपना मैंडेट अप्रूव करा सकते हो. तो उनको डेबिट कार्ड का नंबर वहां पे उनको डालना पड़ता था. उसमें वो डरते थे कि कभी कुछ गलत ना हो जाए. तो ये प्रॉब्लम था. उसके बाद वंस दे गॉट ऑन बोर्ड, दे ऑल्सो केम टू नो अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन थिंग, है ना. उनका टाइम बचता है, हमें नहीं जाना पड़ता, उनको नहीं आना पड़ता. बस हमें डिस्कशन करना पड़ता ओवर द फोन कि क्या करना है क्या नहीं करना है. इवन इन केस ऑफ रिडेम्पशन, अभी क्या है, अभी ऑन बोर्ड आ गए हैं क्लाइंट, BSE पे रजिस्टर्ड है या किसी पे भी है, H360 है, अब उनको रिडेम्पशन करना है. तो इट्स वेरी इजी. आई विल सेंड हिम द लिंक, वो अपना ऑथेंटिकेट कर देंगे, OTP आएगा उनके पास, तो वो अपना कर देंगे. तो उनको भी अब धीरे धीरे इवेंचुअली कंफर्टेबल और अच्छा लगने लगा. तो ये एक डिफिकल्टी बस यही थी कि क्लाइंट ऑन बोर्डिंग करना BSE पे या किसी भी अलग प्लेटफॉर्म पे, वो थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई थी बस. उसके बाद सो ये आपने एज ग्रुप सेग्रीगेशन करे हो या इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप आपने इस टास्क को उठाए हो, कैसे करे हो? नहीं, हमने 2-3 चीज किया. जब हम लोग ट्राई कर रहे थे, ये सोच रहे थे करने का, तो पहले हमने मतलब एक मीटिंग बुलाई थी अपने एम्प्लॉयज के साथ जो है मेरे साथ कलीग्स, मेरे 3-4 लोग हैं.
तो हमने सोचा कैसे इसको आगे प्रोसेस करेंगे। तो पहले हमने जो जैसे मैं वेल्थ ऑफिस यूज कर रहा था, तो वो क्लाइंट डेटा पूरा है हमारे पास, है ना। तो एक क्लाइंट लिस्ट बनाया पहले तो कि भाई कौन से क्लाइंट है जो एसआईपी इजिली हम लोग से कन्विंस हो सकते हैं, जो हमारे फेस वैल्यू पे काम कर सकते हैं। तो एक डेटा उनका बनाया, फिर उसमें हमने सेग्रीगेट किया कि इनका एज ग्रुप क्या। फॉर एग्जांपल अगर कोई 30 इयर्स का है, 25 to 30, और वो वर्किंग है, या इवन 40 इयर्स का है, तो ही हैज गॉट 20 इयर्स और 30 इयर्स टू प्लान फॉर देयर रिटायरमेंट थिंग, है ना। तो अगर मैं बोला कि भाई आप 2000 का एसआईपी करते हो, तो आफ्टर 30 इयर्स यू विल गेट इतना। तो जो अमाउंट, फाइनल अमाउंट जब वो देखते थे, तो उनको लगता था अरे हाँ ये सही चीज है कि मैं 2000 का एसआईपी या 5000 का एसआईपी कर लूंगा, तो मैं एक अपना पर्पस फुलफिल कर रहा हूँ। तो 25, 30, 40 के एज ग्रुप को हमने रिटायरमेंट बोल के पुश किया क्लाइंट को। उसके बाद है, हाँ जी, तो हाँ उसके बाद है जो 50-55 के हैं। अब क्या है, 55 या 60 वाले बोलते हैं कि एसआईपी करके क्या फायदा, ठीक है। तो उनको हमने पुश किया कि भाई आप एसआईपी इक्विटी में ही करिए, बट आप ये सोच के कीजिए कि आप अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए ये चीज कर रहे हैं। जैसे कोई ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर, उनको करना है अपने बच्चों को कुछ देना है, तो अगर जहाँ पे आपको 10-12% रिटर्न मिल रहा है इक्विटी में, तो आप अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए वो कर सकते हैं। तो उनके लिए हमने ये पुश किया। तो इस तरह से सेगमेंट बना के रखा था। एक और सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट था कि कोविड के टाइम में बहुत सारा एसआईपी स्टॉप हुआ था, है ना। तो स्टॉप होने का रीजन था कि दे आर नॉट प्लान फॉर देयर कंटीजेंसी थिंग। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उनको पैसा उनके पास है ना, 30% की सैलरी कट हो गया। तो हमने उनको पुश किया कि भाई आपका देखिए कोविड के टाइम में, ऐसे टाइम में आपको एसआईपी अपना बंद करना पड़ा, क्योंकि आप हैंड टू माउथ हो गए थे ऐसे सिचुएशन में। तो यू शुड हैव 6 month मनी, कि भाई 6 महीने के लिए पैसा रहना चाहिए आपके अकाउंट में, कि कभी कुछ गड़बड़ हो तो आप उसमें यूज कर सके। तो उसके लिए हमने डेट फंड में भी पैसा बोला कि आप डेट फंड में डालो पैसा, एसआईपी करो, 6 महीने का पैसा आपके पास रहेगा। तो इस तरह सेगमेंट, डिफरेंट सेगमेंट करके हमने किया था वो। सो आपने बेसिकली एज ग्रुप सेग्रीगेट करके गोल बेस्ड प्लानिंग की है। हाँ जी। ओके, सो अब यहाँ पे आपको सबसे बड़ा हर्डल या चैलेंज क्या आ रहा था? मैम यहाँ पे चैलेंज आ रहा था कि एसआईपी करना वाज नॉट द चैलेंज। प्रोसेस जो उसका होता ना, कि हमने सब कुछ ले आया, शीट पे बनाया है, कौन सा फंड है, क्या फंड हमने बताया है, ठीक है, मैंडेट अप्रूव्ड हुआ है कि नहीं, अगर कोई नया क्लाइंट है तो उसका फटका करवा पाए हैं कि नहीं। तो ये जो प्रोसेस वाला पार्ट होता है, सेलिंग पार्ट में हमें कोई परेशानी नहीं आई, बट जो आफ्टर सेल्स वाला जो पार्ट होता है, प्रोसेस की एग्जीक्यूट हो जाए, उसमें थोड़ी सी परेशानी आई थी, क्योंकि डेटा ज्यादा था। 511 एसआईपी था, तो काफी सारा डेटा था, उसको मैनेज करने में थोड़ा बहुत परेशानी है, बस, वैसा और कुछ मेजर नहीं। सो अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी ये जो पूरी जर्नी थी, इस पूरी जर्नी के अंदर टेक्नोलॉजी ने क्या पार्ट आपका हेल्प किया है? एज इन आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उस सॉफ्टवेयर ने आपका क्या पार्ट हेल्प किया है? मैम मेरे ख्याल से मुझे लगता है अगर सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मैं नहीं कर पाता इतने बड़ा अमाउंट एसआईपी। टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे मैं रेड विजन यूज करता हूँ और बीएससी यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो रेड विजन और बीएससी दोनों का अपना हो जाता है कि मैं रेड विजन के थ्रू बीएससी से सारा ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। अब क्या है, रेड विजन का प्लेटफॉर्म पर्सनली मुझे काफी सिंपल और मतलब यूजर फ्रेंडली लगता है, कि आप इजी वे में एक बार में क्लाइंट को आप भेज सकते हो सारा कुछ, सारा डिटेल, है ना। अगर रिडेम्पशन करना है, स्विच करना है, तो इट्स वेरी इजी ऑन रेड विजन टू आप करने के लिए। तो ये बेनिफिट मुझे लगा कि भाई अगर ये नहीं रहता तो मैं एक तो अपना डेटा ले नहीं पाता क्लाइंट का, कितने क्लाइंट है मेरे पास, उनका क्या चल रहा है, क्या पोर्टफोलियो है ना। अपना गोल ट्रैकर भी है हमारे रेड विजन में, जो भी है सारा कुछ। तो वो सारा छोटा मोटा यूज हम लोग करते करते इस पे पहुंचे, और बीएससी पे ऑनबोर्ड किया तो वो सारा प्लेटफॉर्म ही है अपना भाई की ऑनलाइन करने का, तो वो इजी था। रेड विजन और बीएससी के थ्रू ही किया हमने, तो थोड़ा फायदा उससे हुआ। एनएससी भी है, बट एनएससी हम लोग यूज उतना कर नहीं रहे, बीएससी और रेड विजन पे सारा कुछ दिख जाता है। तो ये सो नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन कि टेक्नोलॉजी वाइज आप कह रहे हो रेड विजन यूज़ किया, मुझे आप ये बता सकते हो कि आपके कौन से 2 फीचर्स है जो आप रेड विजन के बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपको लगता है कि आपके बिजनेस ग्रोथ के अंदर काफ़ी हेल्प की है उन 2 फीचर्स ने? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन विद बीएससी प्लेटफॉर्म, है ना। अगर जब हम लोग रेड विजन पे, वही मैं बोल रहा था कि एग्जीक्यूशन के मामले में कंपेयर नहीं करूंगा, बट मुझे रेड विजन ज्यादा पसंद आता है। बीएससी के प्लेटफॉर्म में जाना इस पर टफ, उस पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है ना। बट इवन क्लाइंट के लिए रेड विजन वाला जो सॉफ्टवेयर है अपना, क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है, उस पे उनको परचेज करना, रिडेम्पशन करना वेरी इजी, सिंपल वे में है। तो वो एक फीचर अच्छा है। दूसरा नॉर्मल है कि अपना भाई पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं क्लाइंट का उस पे,
ठीक है ना, आप क्लाइंट का पोर्टफोलियो देखे, कितना उनका किस पोर्शन में लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप अगर पूरा डेटा निकालोगे क्लाइंट का डिटेल्ड रिपोर्ट, तो उसमें पता चल जाएगा कि आपका किस कहाँ कहाँ एसेट एलोकेशन प्रॉपरली हुआ है। फॉर एग्जांपल इक्विटी में कितना, इक्विटी में एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कितना, सेक्टर में कितना है, तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हो ना। जैसे मान लो मैं किसी का निकाला पोर्टफोलियो डिटेल और उसमें देखा मैं फार्मा नहीं है, और अभी मुझे लग रहा है कि भाई फार्मा में पुश मिलेगा, जो कि मिला भी बजट के टाइम पे, है ना, या इंफ्रा में थोड़ा सा प्रॉब्लम में था, तो थोड़ा हो सकता है मे बी वो इम्प्रूव करे, तो उससे उसको क्लाइंट को मैं वो चीज दे सकता हूँ कि भाई आपका सर फार्मा में आपका एसेट एलोकेशन कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग उसमें जा सकते हैं। या अगर जैसे अभी बाहर के फंड ऑफ फंड आ रहे हैं बहुत सारे, यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड है, ये सब है, तो उसमें कि भाई इक्विटी आपका इंडियन इक्विटी में ही पैसा है, एक्सपोजर है, आप बाहर में भी कर सकते हो, तो वो पता चल जाता है मुझे सॉफ्टवेयर यूज करके। तो ये फायदा, दो चीज ये बढ़िया है। थैंक यू। सर्विसेज के बारे में आपका क्या विचार है रेडविशंस की? मैम आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द सर्विस। जो मेरे आरएम हैं, जया मैम है जी, तो जैसे कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम होते रहता है, प्रॉब्लम क्योंकि ट्रांजैक्शन रेगुलर बेसिस पे होता है, तो कुछ ना कुछ क्लाइंट का क्वेरी होता है कि अपडेशन नहीं हुआ या लेट हो रहा है, बट जो भी होता है प्रॉब्लम अगर आता है, हालांकि कम आता है, तो वो एक बार हम लोग जो टिकट वाला सिस्टम है अपना, कि टिकट जनरेट करा हमने, और वो मोस्ट एक दिन के अंदर अंदर इट गॉट सॉल्व। तो बस बड़ा अच्छा ये चीज मुझे लगता है इसमें। सो अभी हम कब नेक्स्ट आपको देख सकते हैं मोर देन 511 SIPs के साथ? होपफुली दिस ईयर, वही नवंबर दिसंबर का हमारा टाइम रहता है। सो आपने क्या प्लान आउट करे हो? दिस ईयर इट्स थोड़ा और चैलेंजिंग हो सकता है, थोड़ा और एस्पिरेशनल है कि हम लोग सोच रहे हैं कि 1000 SIP करे, 1000 लास्ट इसी साल हमने सोचा था, बट फिर हम लोग थोड़ा सा पीछे हो गए 511 किया हमने, बट इस साल हम लोग कर लेंगे 1000 मोस्ट। तो उसके लिए आपने कुछ प्लानिंग की है कि आप कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे? जैसे क्या था ना, प्लानिंग हम लोग हमेशा 1-2 महीना पहले करते हैं इतने SIP के लिए, बट अगर 1000 करना है तो हम लोग अभी से ही, जैसे क्लाइंट ऑन बोर्ड अगर हो जाता है, उसका मैंडेट अप्रूव्ड होता है, इट्स वेरी इजी टू कन्विंस देम, है ना, क्योंकि उनको ही पता है कि SIP कैसा है, SIP क्योंकि एग्जिस्टिंग क्लाइंट है सारे, उनका रिटर्न दिखता है, अगर 5 साल 10 साल का पैसा लगा हुआ है, तो दे नो कि दे विल गेट मैक्सिमम रिटर्न इन म्यूचुअल फंड, है ना। अभी FD RD बैंक गोल्ड उसमें कुछ रखा नहीं है सच, बिल्कुल, है ना, तो एक इक्विटी, एक रियल एस्टेट है, दैट इज आल्सो नॉट लिक्विड, तो ये पता है उनको, और इट्स वेरी अफोर्डेबल आल्सो ना, कि आप 100 रुपए का भी SIP कर सकते हो, 100 रुपए का भी आप कर सकते हो, और अमाउंट बढ़ा भी सकते हो कितना। तो ऑल दिस वाइल आपकी जर्नी के अंदर आपका कोई रोल मॉडल रहा है जिसको आपने देख के ये चीज़ें आपके अंदर इंस्पिरेशन आता है, या आपकी खुद की लाइक ये सोच है कि मुझे कुछ नया करना है या मुझे ये अचीव करना है, ये आप खुद अपने टारगेट सेट करते हो, या फिर आप किसी के लाइक किसी के इन्फ्लुएंस होके करते हो, कैसे करते हैं आप? मैम इन्फ्लुएंस तो नहीं होता, हाँ दो चीज है, एक तो मैं देखता हूँ कि भाई एक खुद में लगता है ना, सेल्फ क्या कहते हैं उसको, क्या बोलूं, टर्म नहीं यूज है, मतलब खुद के लिए, हाँ सेल्फ मोटिवेट होना कि भाई खुद में कुछ अच्छा करूं। जैसे अभी आप मेरे से पूछ रहे हो, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई मेरे से पूछ रहा है इस चीज के बारे में, है ना, और ये पटना में ही जितने लोग हैं वो फिर उनको अच्छा लगा, या AMCs वाले हैं, तो एक तो ये चीज फैक्टर है। दूसरा है कि बिजनेस जहाँ पे है वो हमेशा ग्रो होना चाहिए, है ना, एक जगह स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए, तो इट शुड कीप ऑन ग्रोइंग। और SIP ये सब करने से एक तो आपका SIP वैल्यू बढ़ता है, बिजनेस होता है, बट पीपल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, इवन द क्लाइंट्स ऑल्सो टेक पार्ट, कि अरे SIP आपका ड्राइव चल रहा है, मेरा भी कुछ कर दीजिए, तो क्लाइंट के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज और मैं, हम लोग सब साथ में मोटिवेटेड होते, तब जाके ये पॉसिबल हो पाता है। ऐसे एक आदमी की मोटिवेशन से, अगर मैं मोटिवेट हो जाऊं बट मेरे एम्प्लॉयज या मेरे साथ वाले लोग मोटिवेटेड नहीं है, तो इट वोंट बी पॉसिबल। एक्सीलेंट। हमें आशा है कि हम दिसंबर के अंदर आपके 1000+ SIP देखेंगे, और फिर एक इंटरव्यू कवर करेंगे जहां पे हम आपसे फिर पूछना चाहेंगे कि अब आपको क्या मोटिवेट किया था 1000 SIP करने के लिए। श्योर मैम, अच्छा लगेगा। बिल्कुल। सो थैंक्स अ लॉट हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन रेड विजन एंड टीम रेड विजन की तरफ से कि आपने 511 SIPs करे एक सिंगल दिन में, जिसकी वर्थ अराउंड 7 लाख है। एंड हम आशा करते हैं कि हम आपको आगे भी इसी तरीके से देखें, क्योंकि आप ग्रो करोगे तो ऑब्वियसली रेड विजन भी ग्रो करेगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। You're welcome. So Harsh, we'll take a leave. It was pleasure having you over here, and have a great day.
सेम। ओके, बाय। You're welcome.